अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हम घूमते फिरते दुनिया की सैर करते हुए अब इस अर्ज़ मुक़द्दस में उस जगह पे पहुंचा हूँ जो मेरे दिल के ज़ाती तौर पर बहुत करीब है। शायद तमाम इब्राहिमी अदियान वालों के अकीदत का शहर, इब्राहिमी अदियान का शहर हेब्रोन, जिसे अरबी में अल खलील कहते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर, जहाँ आपका मदफन भी है, जहाँ मैं अभी आपको लेकर जाऊँगा। इस वक्त मैं कोई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हमें यहाँ पहुँचते हुए बहुत टाइम लग गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेब्रोन शहर, कदीम हेब्रोन शहर, उसका सेंटर। और ये शहर इतना पुराना है कि इसकी शायद तारीख़ बयान करना मुमकिन ना हो। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर में आए तो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा हुआ था और वो शहर की सीढ़ियाँ चढ़े। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बाबा, ये शहर कितना पुराना है? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा पता नहीं, लेकिन बहुत पुराना है। इसका कदीम नाम किरियात अरबा था। अरबा का मतलब जैसे आप जानते हैं चार, किरियात करिया, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं करिया करिया। तो कहते हैं कि यहाँ पर 4 पहाड़ थे और इन 4 पहाड़ों पर 4 कस्बे आबाद थे, जिसकी वजह से इसका नाम किरियत अरबा था। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए अपने आबाई उरुक, इराक़ में, यानी उरुक उनका आबाई इलाका, जिससे कहते हैं कि नाम इराक़ भी निकला उरुक से। और फिर इसका नाम हमेशा से सैयदना इब्राहीम से जुड़ गया। इसको अरबी में अल खलील और इब्रानी ज़ुबान में हेब्रोन कहते हैं, जिसका एक ही मतलब है, मतलब दोस्त, क्योंकि आपको खलील अल्लाह कुरान में कहा गया। ये शहर एक हमेशा सियासी तनाव का शिकार रहा है और यहाँ पर वीडियो और तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल है, चूँकि हर जगह बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शदीद सियासी तनाव हमेशा शहर में रहता है। अगर मैं आपको याद कराऊँ तो 1994 में यहाँ पर हरम इब्राहिमी, यानी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार है, उससे पहले ये मुसलमान और यहूदी इसमें दोनों आ सकते थे, तो क्योंकि दोनों के लिए मुतबर्रिक जगह है। लेकिन फिर 1994 में एक यहूदी ने हरम इब्राहिमी में घुसकर फायरिंग की और 40 मुसलमान शहीद हुए। और फिर जो इबादत नमाज पढ़ने वाले थे, उन्होंने उस यहूदी को भी मार दिया। उसके बाद ये हरम इब्राहिमी और इस शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया। H1, जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये इसका पैलेस्टीनियन एरिया है, जो कि तकरीबन इस शहर का 80% है और इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी रहते हैं। मैं जल्दी से कैमरा उल्टे हाथ घुमाऊँगा, आप देख लीजिएगा, तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है। ये जो सामने आपको इसराइली झंडे और ये बाग और ये गेट नज़र आ रहा है, इसके उस पार H1 है, जो कि यहूदी इलाका है। और वहाँ पे सिर्फ कहते हैं कि करीब 1000 के करीब यहूदी हैं और उन 1000 जो यहूदी यहाँ पर आबाद हैं, उनकी हिफाजत के लिए तकरीबन 1000 ही सोल्जर्स भी हैं। ये इसका बाज़ार है और ये इसका बड़ा मशहूर बाज़ार है। इसके ऊपर जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें यहूदी रहते हैं और ये जो नीचे दुकानें हैं तमाम अरबियों की हैं। और अगर आप नोट कीजिए तो इस बाज़ार के ऊपर एक जंगला लगा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि यहूदी जो ऊपर रहते हैं वो नीचे गुज़रने वालों पर ऊपर से चीज़ें फेंकते हैं, बोतलें। मैं जब पिछली दफ़ा आया था तो मेरे पे भी एक गलाज़त से बड़ा पूतड़ा फेंका गया था। देखते हैं इस दफ़ा
किस तरह हमारा इस्तकबाल होता है शहर के अंदर। तो मैं ये पुराने शहर से गुजरता हुआ हज़रत इब्राहिमी की तरफ जा रहा हूँ। नीचे जैसे मैंने अर्ज़ किया फ़लस्तीनियों की दुकानें, ये कादिर साहब किसी दुकान से कुछ लेके खा रहे हैं। और ये दाएं हाथ के ऊपर जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये यहूदियों के हैं। मैं ज़रा थोड़ा मोहतात हूँ क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मुतशद्दिद मिजाज के लोग ऊपर रहते हैं। ज़रा सी बात पर गोली चला देते हैं, पत्थर मार देते हैं। बहरहाल सफ़र जारी रखते हैं। I don't think they have You never know. there's God, they have you see this one. You never know. No, I don't. I'm getting signals anymore. Iron Age, no, bronze, Canaanite. Canaanite. This is. एक आधे साहब अपनी पूरी मौज मस्ती के अंदर ये कहते हैं, पहले चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हरम इब्राहिमी चलते हैं। तो ये एक कदीम अरबी कैफ़े में हम चाय कॉफ़ी पीने रुके हैं, उसके बाद फिर सफ़र जारी रखते हैं। और कैफ़े में मौजूद तमाम जितने भी और लोग मौजूद हैं, कादिर साहब ने हर एक से गुफ्तगू, हंसी मजाक, ख़ास तौर पर ख़वातीन से करना इन पर लाजिम है। كل شيء قعدته في حياتي كل شيء صح. I don't know what you're saying. Oh, wow. Thank you. You did that at all. ये देखिए ऊपर दोबारा वो चादर तानी हुई है ऊपर से बचाव के लिए, फिर ऊपर से लोग फिर नीचे गलास्ते फेंकते हैं। आगे जाके जैसे हम हरम इब्राहिमी के करीब पहुंचेंगे तो शायद मुझे कैमरा ऑफ करना पड़े, वहाँ पे बहुत शदीद सिक्योरिटी है क्योंकि हमेशा वहाँ पे झगड़ाई लड़ाई होते हैं। सामने मुझे वो टर्न स्टाइल और चौकी नज़र आ रही है, तो मुझे कैमरा बंद करना होगा। फिर मैं हरम इब्राहिमी के अंदर पहुँच कर दोबारा कैमरा ऑन करता हूँ। तो जनाब सिक्योरिटी उससे तो आसानी से निस्बतन खुलासी हो गई। सिर्फ पासपोर्ट देखा मेरा, पूछा कहाँ से हो, क्या कर, तो लेकिन अब मेरे बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो हरम इब्राहिमी है, लेकिन मुझे उसकी तस्वीर लेने की इस वक्त इजाज़त नहीं है कि वहाँ के साथ ही एक मिलिट्री चेक पोस्ट है इसराइल की, और मुझे कहा गया कि आप उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे जाकर जैसे मैं हरम इब्राहिमी के करीब पहुँचता हूँ तो उसकी मैं तस्वीर ले सकूँ। तो जनाब बहुत ज़्यादा सख्ती और उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी सख्तियों से नहीं गुजरा किसी मस्जिद में दाखिल होने से पहले। उन्होंने मेरे फ़ोन का स्टैंड भी ले लिया, तो मुझे हाथ से पकड़ कर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और अब हम हरम इब्राहिमी अलैहिस्सलाम में दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ये बिल्कुल आपके सामने सैयदना सारा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा, पहली ज़ौजा, ये उनकी कब्र मुबारक। अपना सलाम कह दीजिए। So let's say this right, this is our windows that belongs to the तो ये आपके सामने हरम इब्राहीमी, और इस हरम इब्राहीमी की एक मैं आपको मुख्तसर सी तारीख़ बता दूं कि कहा जाता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 40 सोने के सिक्कों के अवज़ ये ज़मीन, जो ज़माने की पूरी मार्केट वैल्यू थी, ख़रीदी थी एज़ दफन होने की जगह अपने लिए और अपनी आले औलाद। तारीख़ में ये जगह ने बहुत हालात बदले, कभी ये यहूदियों के ज़ेर तसर्रुफ़ रही, कभी ईसाइयों के और कभी मुसलमानों के। तकरीबन 700 बरस के करीब मुसलमानों ने इस पर कंट्रोल और मुसलमानों के ज़ेर कंट्रोल रही, ताकि 1967 की जंग में जब यहूदी दर काबिज़ हुए तो फिर अहले यहूद और मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ इस जगह के ऊपर। और 1994 में एक बहुत भयानक वाक़या आपके सामने ही इस मस्जिद के इस कंपाउंड में पेश आया। ये एक अमेरिकन यहूदी जिसका नाम डॉक्टर स्टाइन था गालबन, उसने अंदर दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 40 नमाजी शहीद हो गए और 90 के करीब ज़ख्मी हो गए। फिर उस वक्त मौजूद जो नमाजी थे उन्होंने उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बाद शदीद इख्तलाफात हुए, जंगें हुई, और उसके बाद इस शहर को और इस हरम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हम जिस हिस्से में मौजूद हैं ये इसका मुस्लिम एरिया है, जिसमें हज़रत बीबी रक्का की कब्र या आपके दाएँ हाथ पर, और सैयदना इसहाक़ की कब्र दाएँ हाथ के ऊपर मौजूद है। बीबी सारा की कब्र भी मुस्लिम एरिया में है। हज़रत इब्राहीम की कब्र इस तरह की है कि वो मुस्लिम एरिया से भी, और जो दूसरा जूइश एरिया है वहाँ से भी देखी जा सकती है। जो जूइश एरिया है उसके अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपकी पहली बीवी बीबी लिया की कब्रें हैं। तो ये इसकी तारीख़। ये आपके सामने कब्र है ज़ौजतुन नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम सैयदतना रफ़्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी रक्का के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये इनका मज़ार मुबारक है। ये ख़ातून जाएँ तो मैं करीब जाने की बीबी रक्का का एक अजब मकाम है जिस पे शायद ज़्यादा लोग गौर नहीं करते। ये वाहिद खातून है मेरे हिसाब से बनी नौ इंसानियत में जिनके शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी, जिनके देवर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी, शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी, ससुर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी और पोते यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। क्या मर्तबा है, सुभान अल्लाह। ये आपका बरकत बीबी रक्का इंसानी तारीख़ में मेरे हिसाब से वाहिद खातून, जिनके जो बजा तौर पर कह सकती हैं कि नबूवत मेरे घर के आंगन में खिली है। कादिर अपनी नमाज अदा करते हुए, और उनसे मुतसिल ये कब्र हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की है।
तो ये जो आपको सामने एक छोटी सी सुराख नज़र आ रहा है ग्राउंड के अंदर, ये दो इस तरह के हैं इस पूरे हरम इब्राहिमी में। एक मुसलमानों की साइड पर है इस साइड पर, और एक यहूद की साइड पर है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो आपको मैंने मज़ारात दिखाए थे ये असल में तावीज़ हैं। असल कब्रें इनके बिल्कुल नीचे एक गार के अंदर मौजूद है, वही गार जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ख़रीदा था, और वो सारी कब्रें उन गारों पे है। उन कब्रों के बिल्कुल ऊपर उनके तावीज़ात बनाए गए हैं जो हमने देखे, और उन गार तक जो एक्सेस थी, जो पहुँच थी, वो सिर्फ ये दो छोटी छोटी शाफ्ट्स हैं जिन पर ताला लगा हुआ है। अगर मैं कैमरा नीचे करूँ तो आप देखेंगे शायद आपको एक हल्की सी रोशनी सी नज़र आए इन गारों के अंदर। देखिए, कहा जाता है कि रोज़ इन शाफ्ट्स को खोला जाता है और इसके अंदर एक फूल, अगरबत्तियों और लाइट और मोमबत्तियाँ उतारी जाती हैं। वो अगले दिन वापस खींच ली जाती हैं, उसके बाद एक नई मोमबत्ती और अगरबत्तियाँ और फूल इसके अंदर उतारे जाते हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की इस गार के अंदर जाने की, क्योंकि सैयदना इब्राहीम का मर्तबा ऐसा है कि तमाम इब्राहीमी अदियान के वो बानी हैं। मौजूदा तारीख में जैसे मैंने आपको बताया कि 1967 तक, यानी 1967 तक तकरीबन 700 साल ये जो हरम इब्राहीमी है ये मुसलमानों के ज़ेरे कंट्रोल रहा। 1967 की जंग के बाद जो इसराइल का पहला डिफेंस मिनिस्टर था मोशे दयान, वो 700 साल बाद पहला यहूदी था जो इसके अंदर दाखिल हुआ, और 700 साल बाद अपनी ये जो हेब्रोन शहर है ये जुडाइज़म में, यहूदियत में उनका दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है, और ये उनकी दूसरी सबसे मुक़द्दस इमारत है। उनका पहला मुक़द्दस शहर जेरूसलम, और पहली मुक़द्दस जगह जो है वो टेम्पल माउंट है, जहाँ पर फाउंडेशन स्टोन जहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ ले गए, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उसकी तारीख़ आपको बताऊँगा। और दूसरी उनकी सबसे अहम जगह जो है वो ये है केफ ऑफ द पैट्रियार्क या हरम इब्राहीमी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी कसक थी इस जगह को जानने की। तो मोशे दयान एक कहते हैं कि एक पार्ट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट भी था, तो उसको शदीद ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह इस शाफ्ट के अंदर जाकर देख सकूँ कि क्या है। अब ये शाफ्ट इतनी तंग है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। तो उसने बड़े कोशिश से उस ज़माने के अपने एक आर्मी जर्नैल की बेटी, 12 साल की बच्ची जिसका नाम मिकाल कहते हैं, उस मिकाल को, जो कि बहुत दुबली पतली थी, उस वक्त उसकी उम्र गालबन 10 या 11 या 12 बरस थी, उसकी कमर में रस्सी बांधकर, उसके हाथ में कैमरा देकर और उसको एक नोट पैड और पेन देकर इस शाफ्ट से नीचे उतारा गया। और मैं आफरीन है उस बच्ची की हिम्मत पर कि तारीख़ के में एक पहली वो बच्ची थी जो इस केव ऑफ द पैट्रियार्क यानी कि बुज़ुर्गों के गार में उतरी। वो बच्ची ने इस गार के अंदर उतरते हुए वही रिपोर्ट किया जो हमें पता है कि इस तरह कब्रें हैं, एक बहुत बड़ी कब्र है, उसके साथ छोटी कब्रें हैं, और तो वो गालबन वही सिस्टम जो हमें ऊपर नज़र आता है कि जैसे नबी, उनके साथ उनकी ज़ौजा, और गालबन जो सबसे बड़ी कब्र उस बच्ची ने डिस्क्राइब की वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की होगी। फिर बच्ची ने दाएं बाएं जाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद, तकरीबन 60-70 या शायद 80 मीटर बाद, दोनों साइड पर उस बच्ची को एक दीवार मिली, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर, लेकिन वो दीवार, ज़ाहिर बात है, वो बच्ची जो थी वो अबूर नहीं कर सकी। उसके बाद उस बच्ची को वापस, उसने कुछ तस्वीरें भी खींची उस बच्ची ने, जो भी उस ज़माने में कैमरा था, उस बात उस बच्ची को वापस खींच लिया गया। ये हमारे पास वाहिद एक डायरेक्ट सबूत है कि इस गार में कोई उतरा और उसने क्या देखा। वो बच्ची अब माशाल्लाह अब तो एक बुज़ुर्ग खातून है, और कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में वो अब तारीख़ की प्रोफेसर है, लेकिन वो उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती आज तक। जो कुछ उसने देखा उसने लिखकर बयान कर दिया, डायग्राम के ज़रिए लिखकर कैमरे से, लेकिन उसके बाद उस बच्ची ने उस मामले पर ज़िंदगी में दोबारा ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई आर्टिकल लिखा, ना कभी गुफ्तगू की। और अब वो मकाम जिसकी मुझे पर्सनल हमेशा से एक ख्वाहिश रही, दिल में कसक रही, पहले भी आया, वो कसक कभी दूर नहीं हुई। अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार।
इससे बेहतर मकाम नहीं हो सकता ये वीलॉग ख़त्म करने के लिए। मेरे पीछे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हरम इब्राहीमी, मुक़द्दस शहर हेब्रोन। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबको ये ज़ियारत करा पाऊँगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तारीख़ के फिर किसी और मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।